नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज की इस नई वीडियो में मैं आपको लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं। यानी कि अगर आपके पास मिनिमम पैसे हैं तो उससे भी आप कौन-कौन से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम से मेरा मतलब है कि 5,000 से नीचे वाली बिजनेस। बहुत ऐसे बिजनेस हैं जो कि आप 5,000 से नीचे स्टार्ट कर सकते हैं और इसे काफ़ी अच्छे ढंग से आप चला भी सकते हैं और इसे रोज़ाना आप 500 से 1,000 रुपए की अर्निंग भी कर सकते हैं। इसमें आपको फ़ायदा क्या है कि दूसरी के अंदर जो है दूसरे लोगों के अंदर या फिर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं या फिर कहीं पे आप किसी आदमी के अंदर काम करते हैं या फिर आप नीचे के वर्कर हैं जैसे कि लेबर या फिर स्टाफ का काम करते हैं, तो उससे बेहतरीन ये चीज़ है क्योंकि इसमें आप अपने अनुसार से इसमें आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं और उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग भी कर सकते हैं। और चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं पहले बिजनेस के बारे में। तो अगर आपके पास बाइक है और आप थोड़े से पढ़े लिखे हैं, थोड़े से पढ़े लिखे से मेरा मतलब है कि अगर आप इंटर पास है, 12 पास है, तो इस बिजनेस को आप आसानी से कर सकते हैं और ये बिजनेस जो है बहुत ही बढ़िया चलती है। जो लोग इसे कर रहे हैं वो काफ़ी खुश हैं। इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बाइक से मेरा मतलब है कि थोड़ी सी रनिंग जो है वो आपकी इसमें होने वाली है क्योंकि इसमें जो है थोड़ी सी आपको मार्केट से जुड़े रहने की ज़रूरत है और ये काम है फ्लेक्स वाली। फ्लेक्स आप आए दिन देखते होंगे कि नई जब दुकान खुलती है तो फ्लेक्स लगती है या फिर अगर कुछ होता है उस टाइप से, जैसे दीपावली आ गई तो वहाँ पे फ्लेक्स नए-नए लगते हैं। यानी फ्लेक्स की डिमांड जो है आए दिन बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है। दूसरी है बिल बुक। बिल बुक और फ्लेक्स ये दोनों को आप साथ-साथ लेकर के चल सकते हैं क्योंकि दुकानों में हमेशा बिल बुक की ज़रूरत होती है, बिल बुक, पैड की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसका ऑर्डर आप रिटेल दुकान से लेकर के और जो फ्लेक्स बनाते हैं उनसे आप फ्लेक्स बनवा करके रिटेल दुकान में दे सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया काम है। मैंने देखे हैं ऐसे कितने सारे लोग हैं टाउन के अंदर, सिटी के अंदर जो इस काम को कर रहे हैं और उनके बिजनेस में जो है काफ़ी अच्छी प्रॉफिट होती है और वो इसे पार्ट टाइम के रूप में ही यूज़ करते हैं। जैसे कि शाम में 1 घंटे जो है वो आप इस काम को कर सकते हैं। सिटी के अंदर बहुत ऐसे जान-पहचान के लोग होते हैं जो कि आपको जानते-पहचानते हैं। उनसे आप बात कीजिए कि अगर आपको फ्लेक्स की ज़रूरत है तो मैं आपको दे दूँगा। मार्केट में जो रेट है उस रेट में ही दे दूँगा। और यहाँ पे देखिए जो बीच की कमाई होती है, फ्लेक्स जो आप रिटेल वाले को दे रहे हैं और जहाँ से आप बनवा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे फ्लेक्स के दुकान है, बहुत सारे ऐसे फ्लेक्स के फैक्ट्रीज हैं कि फ्लेक्स वाले जो है डायरेक्ट कहीं पे जाके बात नहीं करते हैं। वो थर्ड पार्टी को ही यूज करते हैं और उससे उनसे उनकी डिमांड भी ज़्यादा आती है और उनसे उनकी भी कमाई बढ़ती है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। साथ ही साथ बिल वाली जो बात है, क्योंकि बिल बुक हो गई और पैड वगैरह हो गए, ये सब जो है सभी दुकानों में ज़रूरत पड़ती है रफली। तो इन सब चीज़ों को लेकर आप एक अच्छा सा पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट आपकी ना के बराबर है। सिर्फ आपको करना क्या है कि जहाँ पे आपकी फ्लेक्स जो है वो होलसेल में बनती है, वहाँ पे जाके आपको बात करना है कि मैं इतने स्क्वायर फीट में दूंगा आपको पैसे और मुझे जो है आपको फ्लेक्स देनी है और जब मैं फ्लेक्स दे दूंगा तो मैं एक किस्त में आपको दूंगा। यानी कि आपको यहाँ पे कोई भी पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी-मोड़ी पैसे लग सकती है एक आध किस्त में और बाकी जो है आपको कोई भी इस तरह की समस्या नहीं होती। बाकी आपको मार्केट से काम लेना है तो आपकी सिटी जितनी बड़ी है, आप 1 से 2 घंटे अगर पर डे काम करते हैं और अगर 2 से 3 भी आपको ऑर्डर पर डे मिल जाते हैं तो वहाँ पे आप 4 से 500 रुपये रोज़ाना आसानी से कमा सकते हैं। और एक बार अगर आपकी वहाँ पे जान-पहचान बढ़ती है तो अगर उससे ज़्यादा अच्छी तरह से आप कनेक्ट हो पाते हो तो वहाँ पे जो है इस तरह की बिज़नेस काफ़ी अच्छी चलती है और बराबर जो है वो आपको ही ऑर्डर देते हैं। शुरुआत में थोड़ी-सी आपको दिक्कत होगी लेकिन जैसे-जैसे लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे त वैसे-वैसे जो है आपकी बिज़नेस बहुत ही जल्द ग्रो होने लगती है। क्योंकि अभी जो है अगर आप किसी का काम होम डिलीवरी के रूप में करते हैं तो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी जो है कोई घर से निकलना नहीं चाहता। आप किसी की दुकान पे जाके कहते हैं कि सर आपको अगर फ्लेक्स लगवानी है तो ये मेरा नंबर है, ये मेरा कार्ड है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। या फिर बिल बुक बनवानी है तो मैं आपको बिल बुक ला के बनवा के दूंगा। एकदम मैं आपके दुकान पे आऊँगा, आपके यहाँ से मैं ऑर्डर लेकर जाऊँगा, आपको किस तरह की फॉर्मेट में बनानी है और फिर मैं आपको बना के बिल बुक पहुँचा भी दूंगा और इतने की लगेगी। तो अगर
अभी आप होम डिलीवरी करते हैं तो लोगों की आदत जो है होम डिलीवरी वाली लग चुकी है। तो आपको यहाँ पे ये बिजनेस जो है बहुत ही जल्द ग्रो होगी और बहुत सारे लोग इस काम को कर भी रहे हैं। मैं बहुत जल्द ऐसे आदमियों से मिलाऊंगा भी जो इस तरह के काम को कर रहे हैं और उनको बहुत सारे बेनिफिट्स हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दें कि आपको दुकानदार जो रिटेलर काउंटर है वहां और जो आपकी फ्लेक्स या फिर बिल बुक जहां पे छपती है वहां पर फ्लेक्स की दुकान या फिर प्रिंटिंग प्रेस की दुकान से आपको कनेक्ट होना पड़ेगा और वहां से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और बीच की जो कमाई है उससे आपकी अच्छी खासी अर्निंग जो है वो हो जाएगी। अगर आप इसे फुल टाइम अगर काम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं कहूंगा कि शुरुआत में इसे पार्ट टाइम की जॉब की तरह लें और शुरुआत में इस काम को आप करके देखिए, काफी बेहतरीन वर्क है और काफी बढ़िया बिजनेस है। अगर आपको ये बिजनेस अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप किस तरह के बिजनेस करते हैं वो भी आप कमेंट में लिखें। और अगर इस तरह के बिजनेस आप कर रहे हैं, इस तरह के काम कर रहे हैं तो भी आप कमेंट में जरूर लिखें ताकि मुझे इंडिया के अंदर इस तरह से काम हो रहे हैं। दूसरे बिजनेस की बात मैं करता हूं तो दूसरी बिजनेस जो है वो है आपकी जूस और फल की दुकान। हमारे इंडिया के अंदर जो है अभी इन सब दुकानों की काफी ज्यादा डिमांड है। लोग जो है फिट रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं और उसके लिए जरूरी है जूस और फल की दुकान, यानी कि फ्रूट्स की दुकान आप कर सकते हैं, साथ में ही आप जूस को लगा सकते हैं। इसमें क्या, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है? सबसे पहले एक ठेले की जरूरत आपको पड़ने वाली है और एक जूसर मशीन की जरूरत पड़ने वाली है। पहले इसके लिए आप एक वैसे क्राउड वाली एरिया को देखें या फिर चौक चौराहा देखें जहाँ पे लोग ज्यादा आते जाते हैं, या फिर अगल बगल अगर जिम सेंटर वगैरह है तो और भी बढ़िया है, फिर आप इस बिजनेस को चला सकते हैं और काफी डिमांडेबल चीज भी है। और क्या है कि इस बिजनेस में आपको कोई भी एजुकेशन की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम के रूप में भी ले सकते हैं। सुबह में 2 घंटे इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, फिर शाम में भी स्टार्ट कर सकते हैं और अगर चाहें तो आप इसे फुल टाइम भी कर सकते हैं। तो इस तरह की बिजनेस है। अगर आप खाली हैं या फिर बीच में आप कहीं पे जाते हैं तो आप सुबह शाम भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो ये थी दूसरी बिजनेस, ये आपको कैसी लगी ये भी कमेंट में जरूर लिखें। तीसरी अगर बिजनेस की बात करें वो है इडली और मोमोज की बिजनेस। इडली और मोमोज जो है काफी अभी डिमांड में रहती है। हर सिटी हर टाउन में जो है इडली और मोमोज बिकते हैं। बहुत सारे लोग तेल से बनी हुई चीजों को पसंद नहीं करते, उन्हें जो है नॉन ऑयली चीजें खाने के का बहुत शौक होता है। और इडली और मोमोज ऐसी चीजें हैं जो कि आपको स्वस्थ रखते हैं और ऑयली नहीं होते हैं, नॉन ऑयली होते हैं। तो इन्हें आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको एक ठेले की जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज जो है आपको इडली और मोमोज बनाने का तरीका मालूम होना चाहिए और आपको इडली और मोमोज बनाने आने चाहिए, तभी आप इस काम को कर सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे भाई बंधु हैं, हमारी बहनें हैं जो कि इस तरह की इडली और मोमोज जो है बहुत ही बढ़िया बनाते हैं। तो सिर्फ आप उसे अपने टेस्ट मत करें, आपको अगर इडली और मोमोज बनाने आते हैं तो आप एक ठेले को लगाएं और वहां पे मैं कहूंगा कि सिर्फ शाम को ही 2 से 4 घंटे अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो आप काफी आसानी से आप इससे 500 से 1000 रुपये अर्न कर सकते हैं पर डे। अगर आपके अंदर चौराहे पे या फिर जहाँ पे क्राउड ज्यादा है, अगल बगल बस स्टैंड वगैरह है या फिर जहाँ पे आपके मार्केट मेन मार्केट वगैरह है, उन सब को चूज करके अगर आप 2 से 4 घंटे शाम में ही आप 6 से 10 अगर इस बिजनेस को चलाते हैं तो काफी बढ़िया चलती है। मैंने बहुत सारे ऐसे मोमोज की दुकान और इडली की दुकान देखे जहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ होती है और फिर सारे मोमोज और इडली वहाँ पे बेचते भी हैं। तो आप इससे 500 से 1000 रुपये पर डे आप शाम में ही 4 घंटे काम करके कमा सकते हैं। तीसरी जो बिजनेस हमारे नजर में है वो है फुचके की, यानी कि गुपचुप या फिर पानी पूरी आप कहें। ये भी काफी अच्छी चलती है जहाँ पे क्राउड ज्यादा है, या फिर आप ये ध्यान दें कि जहाँ पे गर्ल हॉस्टल वगैरह ज्यादा है या फिर गर्ल हॉस्टल के साथ साथ गर्ल कॉलेज वगैरह भी जहाँ पे ज्यादा है वहां पे जो है काफी ज्यादा ये बिजनेस चलती है। क्योंकि पानी पूरी जो है वो लड़कियां खाना बहुत ज्यादा पसंद करती है। तो आप इसे भी स्टार्ट कर सकते हैं और इसके लिए भी आपको सेम एक ठेले की जरूरत पड़ेगी और कुछ छोटे मोटे सेटअप की जरूरत पड़ती है। कि अगर आप अच्छे गुपचुप बना लेते हो घर पे और सिर्फ अकेले खाते हो, अकेले अपने परिवार वालों को टेस्ट कराते हो, तो मेरा सलाह यही है कि आप एक बार इस टेस्ट को लेकर आप मार्केट में जाएं और वहां पर अगर आप देखें इस तरह की जो मैंने जगह बताई, या तो गर्ल हॉस्टल अगल बगल होनी चाहिए या फिर गर्ल कॉलेज वगैरह स्कूल वगैरह होनी चाहिए। तो क्योंकि इसे लड़कियां बहुत ज्यादा
खाती है। अगर आप पानी पूरी की बात करें तो डिमांड जो है ये फीमेल में ही ज़्यादातर होती है। तो अगर इस तरह से अगर आप गुपचुप अच्छे बना लेते हो तो ये भी बिजनेस आपको काफ़ी अच्छा पैसा देती है। यहाँ पे देखिए कि 500 पानी पूरी भी एक दिन में अगर आप सेल कर लेते हो शुरुआती के दिनों में तो काफ़ी अच्छी अर्निंग आपकी हो जाती है। 500 से 1000 रुपये आप आसानी से कमा सकते हैं अगर आप पानी पूरी की ठेले लगाते हैं तो भी। तो ये सब जो है एक ऐसी बिजनेस है कि इसमें आपको शर्म और लाज दो चीज़ों को आपको छोड़ना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं पानी पूरी का ठेला चलाने के लिए थोड़े ना आया हूँ। तो ये सब आपको दिमाग से जो है वो हटानी पड़ेगी। नेक्स्ट जो बिजनेस है वो है चाय की टपरी या चाय की ठेले की, क्योंकि आप आए दिन सुनते होंगे MBA चाय वाला, चाय सुट्टा बार, ग्रेजुएट चाय वाली, इस तरह से बहुत सारे लोग चाय से फेमस हो चुके हैं। अगर आपके हाथ में वो कला है कि आप चाय अच्छी ढंग से बना लेते हो तो आप चाय का बिजनेस भी कर सकते हो। इसमें सबसे कम पूंजी जो है वो आपको लगने वाली है। चाय के लिए जो है सबसे बेटर सीजन होती है ठंडा, और अभी जो है ठंड की ही मौसम चल रही है तो अभी आप इस काम को तुरंत ही स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें जो है आपको एक ठेले की ज़रूरत इसमें भी पड़ेगी। देखिए जितने भी इस तरह के छोटे बिजनेस है उसमें एक ठेले की ज़रूरत आपको कंपलसरी होने वाली है। चाय के साथ आप बेकरी वाले बिस्किट को भी रख सकते हैं शुरुआत में, और ये भी बिजनेस बहुत ही बढ़िया है। आप माने या ना माने, अगर चाय की बिजनेस आप करते हैं तो आपको जो है 500 से 1000 रुपये पर डे, अगर आप शाम में भी लगाते हैं या फिर शाम सुबह सिर्फ आप चाय की टपरी लगाते हैं तो वहाँ पे आपको 500 से 1000 रुपये आसानी से आप कमा सकते हैं। क्योंकि अगर आप 500 कप भी अगर चाय बेचते हैं तो वहाँ पे अगर देखें तो 2500 रुपये की चाय आप बेचोगे। 500 कप चाय बनाने में आपकी दूध और चीनी कितने की आएगी, बाकी आप जो उसमें मसाला डालेंगे या फिर अदरक वगैरह डालेंगे या फिर इलायची डालेंगे तो उसको आप देख ले, काफ़ी बेहतरीन बिजनेस है चाय। चाय को आप छोटे बिजनेस के तौर पे कभी ना लें, क्योंकि आपको बड़े बड़े एग्जाम्पल मैंने पहले ही दे दिए हैं। क्योंकि चाय एक ऐसी बिजनेस है जो आप कहीं पर भी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा क्राउड वाली एरिया में आप चाय को अच्छी तरह से बनाते हैं, लोगों से थोड़ी सी अच्छी तरह से बातचीत करते हैं और चाय की टेस्ट जो है वो अगर लोगों को पसंद आ गई तो चाय से ही आप बहुत ही अच्छी ढंग से अर्निंग कर सकते हैं। तो ये एक मेरे लिए बहुत ही बेटर और बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस मुझे लगता है, और बहुत ही लो बजट में ये बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप चाय की बिजनेस कर रहे हैं, चाय की टपरी चला रहे हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर बताएं कि चाय की बिजनेस करने में या फिर चाय की टपरी लगाने में क्या क्या समस्याएं होती है और किस तरह की प्रॉफिट्स जो है वो आपको देखने को मिलती है। चलिए बात करते हैं पांचवी बिजनेस की। ये भी काफ़ी बेहतरीन है और इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये बिजनेस है सब्जियों की। अगर आप सब्जियां जो है वो आप मार्केट से खरीद कर अपने ठेले पे ले जा करके और अगर आप इसे बेचते हैं तो काफ़ी अच्छा मुनाफा जो है वो आपको देखने को मिलती है। सब्जी और फ्रूट्स दोनों आप बेच सकते हैं। आप जो है अपार्टमेंट के बाहर इसे बेच सकते हैं। इसको खरीदना काफ़ी ईजिली है, क्योंकि आपको डेली मार्केट जो होती है वहाँ पर से आपको सब्जियाँ लानी है। उसके बाद जो है आप होम डिलीवरी सब्जियों की कर सकते हो। होम डिलीवरी से मेरा मतलब है कि आप ठेले पे ले जा करके आपकी जो अगल बगल अपार्टमेंट है वहां पे आप इसे बेच सकते हैं। रोजाना आप ताजी सब्जियां लाएंगे तो लोगों को अगर पता चले कि हमारे अपार्टमेंट के बाहर ही ताजी सब्जियां मिलती है और फ्रूट्स मिलते हैं तो लोग जो है आपका इंतजार करेंगे। तो इस तरह से आप सुबह और शाम सिर्फ इस काम को आपको करना है। सुबह आप 6 से 8 कर सकते हैं, 2 घंटे, क्योंकि लोग जो है सुबह की सब्जियां सुबह में लेते हैं और शाम की सब्जियां शाम में। अगर आप 2 टाइम उन लोगों को सब्जियां देते हो, ताजी सब्जियां, ताजे फ्रूट्स, तो वहां पे आपकी जो है डिमांड बढ़ जाएगी और इससे भी आप रोजाना 500 रुपये से 1000 रुपये अर्न कर सकते हो। अगर आपके अगल बगल अच्छी खासी पॉपुलेशन है, अच्छी खासी अपार्टमेंट्स हैं, तो अपार्टमेंट्स के बाहर आप जाएं, ठेले पे कुछ उस तरह की हॉर्न वगैरह लगाएं या फिर वहां पे आप बैटरी वाली स्पीकर भी लगा सकते हैं ताकि लोगों को कुछ अलग पता चले कि हाँ सब्जी वाले भाई आ चुके हैं। तो इस तरह से आप इन 5 बिजनेस को कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सारे बिजनेस आइडियाज जो हैं वो आपको पसंद आए होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको इन 5 बिजनेस में से कौन सी बिजनेस आपको ज़्यादा बढ़िया लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इन 5 बिजनेस में से कोई बिजनेस कर रहे हैं और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी एक्सपीरियंस उस बिजनेस पे क्या है, कैसी है, ताकि मैं लोगों को बता सकूँ आपका एक्सपीरियंस। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि और भी इस तरह की वीडियो जो है वो आपको मैं दे सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।